कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं पर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को मजबूती से जवाब दे रही है। लेकिन वहीं पर विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों के पास 15 साल छोड़कर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, मुद्दा भटकाना चाहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं विधायक? सबसे पहले आप वो सुनिए। चुनावी मुद्दा है भाई, इसमें क्या कहना है। चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा चाहिए हमेशा। ऐसे इलेक्शन से पहले ये सरकार जो है हमेशा चुनावी मुद्दा कुछ ना कुछ खोजती है जिससे वोट पोलराइज हो। इससे पहले जैसे चलाया था बाहर के इलेक्शन के टाइम में, बटोगे तो कटोगे, अब वो नारा कहाँ गया। अभी देख लीजिए, जब नीट वाला मामला होता है उस पर कोई बात नहीं करता है। अभी जो है आरक्षण को लेकर के कोई मामले पे बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री तलवार निकालता है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एक समुदाय पे गोली चला रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है भाई, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इन सारे जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। आप इलेक्शन बंगाल का करा रहे हैं, मणिपुर का करा रहे हैं, और स्टेट्स का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप सोचते हैं कि लोगों को मुद्दे से भटका दें। जिस पे बात होनी चाहिए, कटाव पे बात होनी चाहिए, लोगों के यहाँ यहाँ सुरक्षित नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। तो सरकार उस सब चीज़ों पे बात नहीं करती है, और ये मुद्दे से भटका करके सिर्फ वोट पोलराइज कैसे हो, हम कैसे सत्ता पे काबिज हो जाए, कैसे वहाँ मेरी सत्ता बन जाए, सिर्फ इसी के सोचते हुए अब ये सब हो रहा है। सरकार विपक्ष की बातों को सुन रही है। देखिए, हम लोग पहली बार सदन में आए हैं और जिस उम्मीद के साथ हमको रामगढ़ की जनता ने भेजा है, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। आप देख ही रहे होंगे, हर दिन जो है मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ बिहार की जो समस्याएं हैं, जो भी हमें समय मिलता है उसको उठाने का मैं काम करता हूँ सदन में। अब आगे देखा जाएगा सरकार हमारी सुनती है कि नहीं सुनती है। लगातार चर्चा भी हो रही थी कि बसपा के विधायक जो है उनको जेडीयू में शामिल। ये चर्चा पुरानी हो गई, उस पर आगे बढ़िए। वो बातें पुरानी हो गई, उस पर आगे बढ़िए। ये सब अफवाहें पर कोई मतलब नहीं है। वंदे मातरम को जो लेकर मैंने तो आपको बता ही दिया, अभी इसके पहले बता ही दिया कि संविधान में जो चीज़ें आएंगी, संविधान के जो दायरे में जो चीज़ें होंगी उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ संविधान के दायरे में जो चीज़ें आएंगी उन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। भारतीय संविधान से तो बड़ा कुछ नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए गए संविधान से चलता है। तो जो चीज़ें संविधान परक है, संविधान के तहत है, उसको फॉलो किया जाएगा। लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पे विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है, आपका क्या कहना है? एकदम कानून व्यवस्था चौपट है बिहार की, और लोग परेशान हैं। अभी पटना की घटना आप लोगों ने देखा ही कि एक नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुआ, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था तो एकदम चौपट है, लोग परेशान हैं। अब जिस क्षेत्र से आते हैं, किसानों की बड़ी समस्या रहती है। किसानों को लेकर के सरकार जो बिल आया है, बजट पेश हुआ है, उसमें क्या लग रहा है? देखिए, किसानों के लिए सरकार तो एकदम से सरकार जो है एकदम असंवेदनशील है, क्योंकि धान के किसान इतने परेशान हैं। धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। किसानों का धान का उठाव नहीं हो रहा है, और पैक्स के तहत धान खरीदना है, पैक्स को जो है धान जो है मिलरों को देना है। एफआरके की समस्या पूरे बिहार में है, और एफआरके के चलते जो है धान पैक्सों से नहीं उठाव हो रहा है, पैक्स किसानों से उठाव नहीं कर रहे हैं, और किसान मजबूर होकर अपने धान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो गए। तो कहाँ सरकार किसानों की सोच रही है? किसान तो परेशान है। जो लागत मूल्य लगा है उससे भी कम मूल्य पे तो किसानों ने अपने धान को बेचा है। जनगण मन जो है, जो राष्ट्रगान है, वो पहले बजना चाहिए। सर इधर तक बोलिए। सर इधर रिवाज कर दिया है, वो अपना अपना इसका मतलब है। पहले जो है राष्ट्रगान बजना चाहिए, हर हाल में राष्ट्रगान ही बजना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल है सर, अलग से एक सवाल है सर। जैसे कि आरजेडी ने एक पोस्ट किया है, उसमें नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया है, तो जेडीयू ने कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने काम किया है। कांग्रेस उसको किस तरह से देखती है? सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से वार चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जो है अभी जो हरकतें कर रहे हैं, मान लें किसी का हिजाब खींच लेना, इसी के ऊपर में गमला डाल देना, ये तो समझिए कि एज फैक्टर है, इसमें और क्या कहा जाए। हो गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।